मैं कहा करता हूँ, एक गुरु के पास एक शिष्य गया। उसने कहा, गुरुजी मैं 10 वर्षों से सत्संग सुन रहा हूँ, 10 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ, कुछ विशेष लाभ नजर नहीं आता। संत ने कहा, ठीक है, ऐसा करो, ये एक टोकरी ले जाओ। कोयले राख से भरी हुई टोकरी थी। संत ने कहा, ये राख, इस कोयले को नीचे गिरा दो और इस टोकरी में जल भर के ले आओ। वो शिष्य टोकरी लेकर नदी में गया, पर टोकरी में तो छेद है, जल भरे तो जल टिके कैसे। वो जैसे ही जल में टोकरी डालता, टोकरी तो ऊपर आ जाती, जल सब नीचे हो जाता। दूसरी बार उसने प्रयास किया, फिर भी सारा जल नीचे चला गया। तीसरी बार प्रयास किया, फिर जल नीचे चला गया। उसने कहा, गुरुजी भी कैसा काम दे दिए। मैं तो एक छोटा सा प्रश्न लेकर आया था कि गुरुजी मैं इतने दिन से सत्संग करता हूँ, कोई लाभ ना मिला। मैं तो एक प्रश्न लेकर आया था कि मैं इतने दिन से ध्यान कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। और गुरुजी टोकरी हाथ में पकड़ा दी, पानी भर के लाओ। तो पानी तो उसमें भरेगा जिसमें छेद ना हो, ये टोकरी तो पूरा छेद छेद है, पानी टिकेगा कैसे। फिर भी सोचा, गुरुजी ने कहा है तो 2-4 बार और प्रयास कर लें। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी, फिर चौथी, 5वीं बार हो गया, वो परेशान हो गया। गुरुजी वहीं खड़े होकर देख रहे थे। उसने कहा, गुरुजी और कोई काम नहीं मिला, आपने इतना कठिन काम दे दिया, इसमें पानी कभी टिकेगा। गुरुजी ने कहा, ध्यान से देखो, जब तुम टोकरी लेकर आए थे तो टोकरी में कितनी गंदगी थी, कालिख लगी थी, कोयले की राख लगी थी। लेकिन अब पानी टिके न टिके, पर उस पानी में बार बार टोकरी को डालने से टोकरी की सारी गंदगी हट गई है, टोकरी साफ हो गई। अब भले ही इसमें पानी ना रुका हो, पानी भरा ना हो, पर टोकरी साफ तो हो गई। कहा, गुरुजी, कहा इसी तरह से तुम सत्संग में जाते हो, भले ही ज्ञान तुम्हारे भीतर नहीं टिक पा रहा है, भले ही सत्संग तुम्हारे भीतर नहीं टिक पा रहा है, पर बार बार जाने से सत्संग इसी टोकरी की भांति तुम्हें धीरे धीरे पवित्र तो कर रहा है। और यदि तुम इतना भी कर पा रहे हो तो एक दिन वह समय भी आएगा जब ज्ञान तुम्हारे भीतर टिकेगा। समय लगता है। ऐसा नहीं है कि सत्संग का लाभ नहीं है। हाँ, अगर कोई आदमी इधर से सुना, बाएं कान से और दाएं निकाल दिया, तब कोई लाभ नहीं करेगा। जब तो वो ऊपर ऊपर निकल गया, फिर कोई फायदा नहीं होगा। फिर वही आदमी कहता है 2 घंटा बैठे कुछ हुआ नहीं, और फिर उनके बच्चे भी कहेंगे। एक पिता ने शिकायत की कि गुरुजी, मेरा बेटा सत्संग सुनने नहीं जाता है, मैं इतना कहता हूँ, इतना समझाता हूँ, ये जाता नहीं है। तो जब पिता कहीं गए तो मैंने उनके बेटे से कहा कि क्यों नहीं जाते हो। कहा, क्या फायदा, पिताजी ना जाने कितने वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, अभी तक तंबाकू नहीं छोड़े हैं, तो हम जाके क्या करेंगे। ये खुद तंबाकू खाते हैं, और वाणी देखिए इतना कर्कश, इतना कटु है कि कभी प्यार से बोलते नहीं। तो जब सत्संग जाने के बाद भी इनकी वाणी मीठी नहीं हुई, ये नशा नहीं छोड़ सके, तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे। मैं समझ गया कि दोष बच्चे का नहीं है, पिता का है। फिर बाद में मैंने उनके पिता को प्यार से कहा कि आप बच्चे को सत्संग क्यों भेजना चाहते हैं। आप इसलिए भेजना चाहते हैं कि आपका बेटा सज्जन हो जाए, आपका बेटा सही राह पकड़ ले, बुराई का त्याग कर दे। कहा, महाराज जी, तो मैंने कहा कि आप सत्संग कर रहे हैं और खुद तंबाकू खा रहे हैं, तो बेटे पर असर पड़ेगा क्या। वो सिर झुका लिए, कहा, आपको पता चल गया। मैं कहा, आप गलती करें और सोचें दब जाएगी, छिपा लेंगे, पता नहीं चलेगा। आप खुद अपनी बुराई को छोड़ने में अक्षम हैं,
और आप सत्संग में जाते हैं, सत्संग करते हैं, करवाते हैं और बेटे को भी ले जाना चाहते हैं, तो बेटा तो पहले आपको देखता है कि पिताजी में क्या परिवर्तन आया, पिताजी के जीवन में क्या बदलाव आया। अगर सत्संग के वजह से आपकी वाणी मधुर हो जाती, आपका व्यवहार सरस हो जाता, सरल हो जाता और आपके सारे दोष मिट जाते, तो आपको कहना नहीं पड़ता, शायद आपका बेटा खुद जाता कि वो कौन सी जगह है पिताजी जहां इतना अच्छा इंसान बनाया जाता है, हम भी चलेंगे। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी मंदिर गया, मंदिर में पुजारी से कहा कि मैं यहां कुछ जानने आया हूं, मैं कुछ सीखने समझने आया हूं धर्म के बारे में। तो वहां पुजारी ने कहा कि कोई बात नहीं, आ जाओ, हम तुम्हें धार्मिक बना देंगे और हम तुम्हें हिंदू बना देंगे, चिंता मत करो, थोड़ी प्रक्रिया लंबी है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तुम पक्के हिंदू बन जाओगे। वो संतुष्ट नहीं हुआ, वहां से निकला, वो गिरजाघर चला गया, चर्च। वहां जाकर पादरी से कहा, मैं धर्म के संबंध में जानने आया हूं, मुझे धर्म के बारे में बताओ। उसने कहा, चिंता मत करो, कुछ दिन आओ, जैसा जैसा कहता हूं वैसा करो, थोड़े ही दिन में तुम एक अच्छे ईसाई बन जाओगे और मैं तुम्हें ईसाई बना दूंगा। वो आदमी वहां भी संतुष्ट ना हुआ, वो आगे निकला, वो बौद्ध मंदिर में गया। वहां उसने कहा, मैं धर्म के बारे में जानने आया हूं। वहां बैठे हुए भंते ने कहा, चिंता मत करो, कुछ दिन अभ्यास करो, मेरे पास आओ, मैं थोड़े ही दिन में तुम्हें बौद्धिस्ट बना दूंगा। संतुष्ट ना हुआ, वो आगे बढ़ा, उससे एक गुरुद्वारा मिला, सिख धर्म का गुरुद्वारा। वहाँ गया, उसने कहा, मैं धर्म के बारे में जानना चाहता हूँ। वहाँ बैठे जो ग्रंथी थे, ग्रंथ पाठ करने वाले, उन्होंने कहा, चिंता मत करो, कुछ ही दिन में मैं तुम्हें एक अच्छा सिख बना दूंगा। वो वहाँ से निकला, सोचता है कोई मुझे हिंदू बनाना चाहता है, कोई मुझे सिख, कोई पादरी, अब कहाँ जाऊँ। फिर दूर में एक मस्जिद दिखी, कहा चलो यहाँ चलते हैं। मस्जिद में गया, वहाँ पहले से मुल्ला मौलवी बैठे थे। कहा क्या बात है? कहा मैं धर्म के बारे में जानना चाहता हूँ। कहा चिंता मत करो, तुम प्रतिदिन यहाँ आओ, मैं तुम्हें धर्म की शिक्षा दूंगा, इस्लाम धर्म की शिक्षा दूंगा और 1 महीने में तुम एक अच्छा सच्चा मुसलमान बन जाओगे। उसका मन वहाँ भी संतुष्ट ना हुआ, वो निकला और आगे बढ़ा। देखता है एक सुनसान जगह में एक छोटा सा आश्रम और कोई संत बैठे हैं। वहाँ जाकर कहता है मैं धर्म सीखने आया हूँ, धर्म जानने आया हूँ, लेकिन पहले बता दो आप किस पंथ से हैं। तो वहाँ जो संत बैठे थे उसने कहा मैं सदगुरु कबीर के विचार को मानने वाला हूँ, सत्य पंथ से हूँ, और कोई रास्ता नहीं, ज्ञान ही मेरा रास्ता है, प्रेम ही मेरा मार्ग है। उसने कहा आप मुझे क्या बनाएंगे? बाकी जगह तो कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई बौद्ध बना रहे थे, आप क्या कबीरपंथी बनाएंगे? संत ने कहा नहीं, यहाँ मैं किसी को कबीरपंथी नहीं बनाता और मैं किसी को बाहरी चिन्हों से नहीं जोड़ता। कहा तो? कहा यहाँ तुम कुछ दिन आओ, ज्ञान सुनो, सत्संग सुनो, निश्चय ही तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे, क्योंकि सदगुरु कबीर हमें इंसान बनाते हैं। वो हमें पंथ पंथाई में नहीं जोड़ते, वो हमें शाखाओं में नहीं जोड़ते। वे कहते हैं कि थोड़े दिन साधना करो, ज्ञान धारण करो, धीरे धीरे जीवन में प्रेम जागृत होगा, करुणा जगेगी और एक अच्छे इंसान बन जाओगे। और सच तो यह है कि अगर व्यक्ति पहले एक अच्छा इंसान बन जाए तो वो शायद अच्छा हिंदू बन सकता है, अच्छा ईसाई बन सकता है, अच्छा सिख बन सकता है, अच्छा बौद्ध बन सकता है, वो अच्छा कबीरपंथी बन सकता है। अगर इंसान ना बन सका तो वो कबीरपंथी भी ना बन सकेगा, फिर वो भी वही करेगा जो अन्य लोग करते हैं, जो राम के नाम पर जो हो रहा है, जो कृष्ण के नाम पर हो रहा है, वही वो भी करेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं नहीं, सर्वप्रथम यह चेष्टा करो, सर्वप्रथम यह कोशिश करो कि इंसान बन सको। ये इंसान बनने का मार्ग है और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। ये सत्संग भी इसलिए है
कि आप सुने और सुन करके धीरे धीरे यह प्रयास करें कि हमारे भीतर और कुछ ना जगे, कम से कम इंसानियत जगे। क्योंकि सुनेंगे तो जीवन बदलेगा, और सुनेंगे और एक कान से दूसरे कान निकाल देंगे तो 50 साल तक सुनते रहेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर आपके बच्चे कहेंगे कि पिताजी तो बदले नहीं, तो हम क्यों जाएं। सत्संग सुनेंगे और भाई के झगड़े ना मिटेंगे, सास बहू के झगड़े ना मिटेंगे, तो सोचिए, खुद सोचिए कि सत्संग हम सुनते ही क्यों हैं। अगर सत्संग में बैठ करके, सत्संग सुन करके आपके व्यक्तिगत जीवन के विवाद नहीं मिटे तो ये सत्संग किस लिए है। कोई कहे मैं भोजन कर लिया हूं फिर भी पेट नहीं भरा, तो या तो कम खाए होंगे या फिर और कोई समस्या होगी, या नहीं खाए होंगे। खा लें, भरपेट खा लें, पेट तो भरेगा ही। ठंडी लगे, गर्मी लगे, ठंडी लगे तो आग जला लो, स्वेटर पहन लो, निश्चय ही ठंडी खत्म हो जाएगी, ठंडी लगना बंद हो जाएगी। गर्मी लगे तो एसी चला लें, कूलर चला लें, गर्मी लगना बंद हो जाएगी। हमारे जीवन में जो विवाद है आपसी, हम पहले वहीं से क्यों ना जागें। ऊपर की बात बाद में, जड़ चेतन बाद में जान लीजिए, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा बाद में जान लीजिए। पहले इतना तो जानना है कि घर में हम कैसे रहें, क्योंकि सारी समस्या घर में है। आज मनुष्य का जीवन जहां सबसे ज्यादा बीतता है वो घर ही तो है, और घर आज युद्ध का मैदान बना है। भले ही हाथापाई कम होता है, लेकिन वैचारिक लड़ाई कितनी ज्यादा होती है, मतभेद कितने ज्यादा हैं। संत कहते हैं सत्संग जाइए तो एक संकल्प लेकर जाइए कि मुझे बदल कर आना है। अगर बरसों से सत्संग चलते हैं, सदियों से सत्संग चलते हैं और परिवर्तन नहीं आता तो ये क्या हो गया। फिर ये एक तरह से ऑटोमेटिक व्यवस्था हो गई कि सत्संग होगा, हमें जाना है, चले ही जाना है, निमंत्रण मिला है, जाके बैठे 2 घंटे सुने, घर आए, फिर जैसा के तैसा। जो झगड़े थे वही है, जो विवाद थे वही है, जो कटुता है वही है, जो वैमनस्य थे वही है। हम अपनी ओर जरा देखें कि क्या बदला मेरे जीवन में। इतने दिनों के सत्संग से हमारा मन कितना धुल पाया, कितना निर्मल हो पाया, कितना परिवर्तन हो पाया, कितनी कटुता हमारी मिटी। अगर मिटी है तो सत्संग सार्थक है, वरना वही मैंने कहा कि सुने और दूसरे कान से निकल गया। तो एक पिता की शिकायत है कि बेटे सत्संग में नहीं जाते, पर बेटे की शिकायत है कि पिताजी नहीं बदले। पत्नी की शिकायत है कि पति सत्संग में जाते हैं लेकिन बदलते नहीं हैं, और पति की शिकायत है कि पत्नी दीक्षा ले ली है लेकिन वाणी ठीक नहीं हुई, व्यवहार ठीक ना हुआ। ये शिकायतें कब तक होगी, और कब तक हम दूसरों की शिकायतें करते रहेंगे। कभी अपनी ओर तो झांकिए कि मेरा मन क्यों ऐसा है कि मैं बदलने में अक्षम हूं, कि मेरा विचार बदल नहीं पाता, कि मैं चाह कर भी अपने जीवन में मधुरता लेकर नहीं आ पा रहा हूं, कि मेरा मन निर्मल नहीं हो पा रहा है। कई बार हम बड़े उत्साह में सत्संग में लगते हैं, बड़े भक्ति के साथ, लेकिन कुछ समय जाने के बाद हमारी भक्ति ढीली पड़ जाती है, उत्साह ठंडा पड़ जाता है। जैसा कि मैं जान रहा हूं, यह गांव बहुत पहले से महानतम संतों के आगमन का साक्षी रहा है। बड़े बड़े महापुरुषों के चरण इस भूमि पर पड़े हैं। मैं तो इस गांव को नमन करता हूं कि जिन मिट्टियों में, जिन सड़कों में, जिन गलियों में महानतम से महानतम संतों के चरण पड़े। और लोग कहते हैं कि पहले बड़ा उत्साह था गांव में, बड़ी एकजुटता थी, बड़ा आनंद था, लेकिन अब कुछ धीरे धीरे कमी आई है। अब मैं यही सोचता हूं कि जिस मिट्टी पर ऐसे ऐसे महानतम संतों के चरण पड़े, वहां तो और बढ़ना चाहिए, और उत्साह में वृद्धि होनी चाहिए, और एकता बढ़नी चाहिए, और सब एकजुटता बढ़नी चाहिए। पर कहते हैं कि लोग अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग संप्रदायों में थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं।
ये सारे संप्रदाय हमें सिखाते क्या है? क्या बंटना सिखाते हैं? अगर कोई कबीरपंथी हैं, कोई राधा स्वामी से जुड़े हैं, कोई सदाफल से जुड़े हैं, कोई जय गुरुदेव से जुड़े हैं, कोई राम से जुड़े हैं, कोई कृष्ण से जुड़े हैं, जरा बताना कि किनके गुरु ने कहा कि तुम बंट के रहो? किनके गुरु ने कहा कि तुम एक ना हो सको? अरे वैचारिक भिन्नताएं हो सकती है, पूजा पद्धति की भिन्नता हो सकती है, हृदय में भिन्नता कैसे आ गई? प्रेम में भिन्नता कैसे आ गई? वो राम की शिक्षा हो या कृष्ण की शिक्षा हो, प्रेम अलग हो सकता है क्या? मानवता की शिक्षा अलग हो सकती है क्या? ज्ञान अलग हो सकता है क्या? हो सकता है कहीं पूजा करने का विधान अलग हो, कहीं प्रणाम करने का विधान अलग हो। सदगुरु कबीर की परंपरा में त्रैवार बंदगी का विधान है, अपना एक अलग अर्थ है। कहीं और एक बार ही प्रणाम करने का विधान होगा, उसका अपना अर्थ होगा। तो क्या इन चीजों से हम बट जाएं? क्या हम दीवारें खड़ी कर लें? जो उच्च कोटि के महापुरुष हैं वे कहते हैं हम सब एक हैं, ये धरती, ये पूरा संसार हमारा परिवार है, और हम उन्हें मानने वाले हमने उन्हें बांट दिया कि हमारे महापुरुष अलग हो गए, तुम्हारे महापुरुष अलग हो गए, मेरे गुरु अलग, तुम्हारे गुरु अलग। गुरु की देह अलग हो सकती है, गुरु का ज्ञान कब से अलग हो गया भाई? देह भिन्न हो सकती है, शरीर सबका अलग अलग हो सकता है, चेतना वही है, ज्ञान वही है, फिर बंटना किसने सिखा दिया? फिर एक दूसरे से लड़ना किसने सिखा दिया? और सदगुरु कबीर ने तो कहीं नहीं लिखा कि तुम किसी से लड़ लो, किसी से विवाद कर लो। उनका तो पूरा दर्शन ही करुणा पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है। वो तो समस्त विश्व को अपना परिवार कह रहे हैं कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय। अब जो सदगुरु कबीर सब घट में परमात्मा की बात करते हैं, वो विवाद तो नहीं कर सकते। हाँ, अंधविश्वास का खंडन करते हैं कि जो आदमी को आदमी होने से रोके उस विचारधारा से मुक्त रहो। जो आदमी को आदमी ना मानता हो, जो इंसान को इंसान ना मानता हो, जो जीवों पर दया करना ना सिखाता हो, ऐसे विचार को खंडित करो। लेकिन जो शुद्ध इंसानियत की बात है, प्रेम की बात है, करुणा की बात है, सब में परमात्मा देखने की बात है, वो विचार सम्मान के योग्य हैं, वो ज्ञान सम्मान के योग्य हैं। तो सदगुरु कबीर का ज्ञान या राम जी का ही ज्ञान आप ले लें। अगर कोई राम जी को मानते हैं तो आप जरा विचार करें कि राम जी ने कब कहा कि तुम रावण की तरह जियो? उन्होंने कब कहा कि तुम झगड़े के साथ जियो? उन्होंने कब कहा कि तुम एक दूसरे की खिलाफत करो? राम जी तो बल्कि माता शबरी को भी संदेश देते हुए कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। वे तो कहते हैं कि मुझ तक बाद में आना, मेरे पास बाद में आना, पहले संतों का संग करना, शायद मुझे जान जाओ। अगर संत का संग किए बिना तुम राम की खोज में निकलोगे तो शायद राम को पहचान न पाओगे। और यही बात सदगुरु कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गुरु अगर खड़े हों और गोविंद खड़े हों तो गुरु के पास चले जाना, क्योंकि गोविंद को आप पहचान नहीं पाओगे। क्योंकि गोविंद का स्वरूप समझ लेना बड़ी मुश्किल बात है, और गोविंद से परिचय आपको गुरु कराएंगे, इसलिए गुरु से मिल लेना। और ऐसे सच्चे रहनी संपन्न गुरु किसी भी मत पंथ शाखा के हों, उनको नमन करना, उनके जीवन से जुड़ जाना, उनके ज्ञान को धारण करना। हमारा जीवन आज विरोधाभास में कि कोई लाल कपड़े में है तो वो अलग है, कोई सफ़ेद में है तो अलग है, कोई मालाधारी है तो अलग है, कोई तिलकधारी है तो अलग है। हमने कपड़ों में बांटा है, हमने किताबों से बांटा है, हमने मठों से बांटा है, हमने शाखाओं से बांटा है। सदगुरु कहते हैं ये बाहरी चिन्हों पर इंसान को मत बांट लेना। और इंसान तो बांटा ही, हमने अपने अपने गुरुओं को बांट लिया, अपने अपने भगवान को बांट लिया। कोई कहता है मैं राम मेरे भगवान, कोई कहता है कृष्ण मेरे भगवान, कोई कहता है मैं इस शाखा से हूँ, कोई कहता है उस शाखा से हूँ, और इसी में विवाद खड़े हो जाते हैं। अगर संतों के विचारों से जुड़ करके जीवन में विवाद आ रहा है, मतलब हम जुड़े नहीं हैं। अगर संतों के
पास जाकर हम माला दीक्षा लेकर आए, गुरु ज्ञान लेकर आए और उसके बाद भी हम विरोध में खड़े हैं, तो इसका मतलब हमारे माला लेने का कोई औचित्य, कोई अर्थ नहीं है। तो कोई शाखा आपको ये नहीं कहता कि तुम लड़ लो, बल्कि होना तो ये चाहिए कि आप जहाँ से भी जुड़े हैं, अगर कुछ ऐसा ज्ञान का समागम है, संत समागम है, तो उत्साह, एकाग्रता और संगठन के साथ ऐसा खड़े होइए जैसे एक ही परिवार के सब हिस्से हैं, सदस्य हैं, कोई भिन्न नहीं, कोई अलग नहीं। आदर्श ग्राम बनाइए, और आदर्श ग्राम अच्छी सड़कों से बस नहीं बनता। आदर्श ग्राम सिर्फ अच्छे शौचालय बाथरूम से नहीं बनते, बढ़िया चिकित्सालय से नहीं बनते। आदर्श ग्राम बनते हैं मर्यादा से, आदर्श ग्राम बनते हैं एक दूसरे में प्रेम से। आज भौतिकता के समय में कई गांव में मैं देखता हूँ अच्छी सड़कें बन गई, अच्छे विद्यालय बन गए, अच्छे चिकित्सालय बन गए और वहाँ बोर्ड लगा दिए गए कि आदर्श ग्राम है, पर वहाँ अभी भी लोग शराब पी रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। वो आदर्श ग्राम कैसे हो गया? जिस दिन उस गांव में राम का आदर्श उतरेगा, जिस दिन उस गांव में माता सीता का आदर्श उतरेगा, जिस दिन उस गांव में सदगुरु कबीर का ज्ञान उतरेगा, बुद्ध की वाणी उतरेगी, महावीर का उपदेश उतरेगा, वो गांव आदर्श हो जाएगा। यदि सिर्फ सड़कों को आपने आदर्श माना है, अगर आपने सिर्फ भवन को आदर्श माना है, तो समझ लो मानवता के पतन का आरंभ है ये, कि बाहरी चीजें आपका आदर्श नहीं बन सकती। कोई बढ़िया सूट बूट पहना है, बढ़िया कपड़ा पहना है, आप कह देते हैं आदर्श पुरुष है, और कोई फटा हाल है, आप कह देते हैं ये आदमी बड़ा गंदा है। आप बाहर से जज करने लग गए। हो सकता है कोई साधारण कपड़े में भी आदर्श पुरुष हो सकता है, और कोई सूट बूट में भी ना हो सकता है। हो सकता है कोई सूट बूट में हो और आदर्शवान हो, ऐसा भी हो सकता है। पर कपड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी सड़कें महत्वपूर्ण नहीं है, आपका जीने का ढंग महत्वपूर्ण है। तो कोई भी ज्ञान आपको बांटता नहीं है। ज्ञान के मूल में आप जाएं, किसी भी संत के, किसी भी शास्त्र के, तो वहां एक ही बात है कि सब एक दूसरे से प्रेम करो, सब एक दूसरे में परमात्मा को देखो। और यह उपदेश सिर्फ सदगुरु कबीर का नहीं है, यह उपदेश समस्त शास्त्रों का है, सभी महापुरुषों का है। और आज दुर्भाग्य है कि हम कहीं ना कहीं तो जुड़े हैं, लेकिन जुड़े हैं कहीं से और टूटे हैं अपनों से। जैसे लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़ते हैं ना, कोई कांग्रेस से जुड़ गया, कोई बीजेपी से जुड़ गया, कोई अन्य क्षेत्रीय दलों से जुड़ गया, और आपस में लड़ लेते हैं। एक भाई कांग्रेस में, एक बीजेपी में, दोनों झगड़ा कर लिए कि नहीं हम तो इधर, तुम इधर। अब सोचो जरा गहराई से कि जिनके नाम पर आप लड़ रहे हैं, वे दोनों समय समय पर एक साथ बैठकर चाय कॉफी पीते हैं, बड़े बड़े नेता। उनका युद्ध सिर्फ वैचारिक होता है, उनकी लड़ाई सिर्फ वैचारिक होती है कि जहां वो लगता है विचारधारा का टकराव है, वो आपस में खूब तर्क वितर्क कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है साथ बैठने की, तो बैठकर खूब बढ़िया गप्पे मारते हैं, चाय की चुस्कियां लेते हैं। और हम उन्हीं नेताओं के लिए अपने ही भाई से, अपने ही पिता से, अपने ही पड़ोसी से, अपने ही मित्र से अलग होकर के उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और कई बार तो वो लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलती है। हम नेताओं की भांति गुरुओं के साथ ऐसा करने लगे कि नेता के चक्कर में हम पार्टी पॉलिटिक्स में पड़ गए। इसी तरह से गुरु के पास हम जुड़े और हम ये मान लिए कि हम तो इस शाखा से जुड़े हैं, तो वो शाखा वाले हमारा कैसे हो सकते हैं। हम तो इस गुरु से दीक्षा लिए हैं, तो उनके शिष्य हमारे कैसे हो सकते हैं। हम तो उस संप्रदाय से जुड़े हैं, तो फिर कबीर वाले हमारे कैसे होंगे। कबीर वाले हमारे हैं तो बुद्ध वाले हमारे कैसे होंगे। ये कोई भी गुरु हमें यह मूढ़तापूर्ण ज्ञान नहीं देते कि तुम बट जाओ। जिनको जहां सुविधा पड़ी, जो समझ में आया, आप जुड़ गए, वो आगे की बात है। वैचारिक रूप से जब आप विश्लेषण करते जाएंगे, दर्शन पक्ष में जाएंगे,
ज्ञान के अंतिम गहराई में जाएंगे तब आपके पास ये अवसर होगा कि आप किस गुरु का चयन करें, कौन सा विचार बढ़िया है। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर सबका ज्ञान एक है। आपस में प्रेम करना, जीवों पर दया करना, ये सबका एक समान है, कोई भिन्नता नहीं है, कोई अलग नहीं है। और हम वहीं अलग हो जाते हैं, हम वहीं विरोध में खड़े हो जाते हैं कि हम तो इस देश के, हम उस वासी, हम उस संप्रदाय के, हम उस नगर के। सदगुरु कहते हैं नहीं, जो आरंभ में आप भक्ति में लगिए तो इसलिए लगिए कि हम पार्टी बनाने नहीं जा रहे हैं कि हम अलग हो जाएं। भक्ति में इसलिए लगिए, सत्संग से इसलिए जुड़िए कि ये जीवन विराट बन सके। किसी गुरु से इसलिए जुड़िए कि हमारा जीवन विस्तृत हो सके। हम सिकुड़ते चले जाते हैं, बल्कि जब कोई आदमी कहीं नहीं जुड़ा होता है तो सबके साथ होता है, और कहीं जुड़ा नहीं कि फिर वो एक दीवारें चारों तरफ खड़ी कर लेता है कि नहीं ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। और मेरा नहीं करते करते वो इतना संकुचित संकीर्ण अवस्था में खड़ा हो जाता है कि इंसानियत ही खो जाती है। इसलिए ज्ञान आपको संकीर्ण नहीं बनाता, गुरु का उपदेश आपको संकुचित नहीं बनाता, वो आपको विराट बनाता है, विस्तृत बनाता है। जो भी सच्चे संत होंगे वो आपको खंडित नहीं करते हैं कि तुम इधर से खंडित हो जाओ। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि अपदीपो भवा, अपना दिया खुद बनो, अपना प्रकाश जलाओ। और जब प्रकाश भीतर जलेगा तब सत्य समझ में आएगा, तब ज्ञान समझ में आएगा, तब ये मतपंथ के चक्कर में नहीं उलझेंगे। तब ये गुरु मेरे, वो तेरे, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, फिर इस झंझट से ऊपर उठ जाएंगे। फिर आदर होगा जीवन में, सम्मान होगा जीवन में। और जब हम इस स्तर पर पहुंचेंगे, मैं इसलिए अक्सर इस मामले में महान संतों की जीवनियों को याद करता हूं कि कैसे उनका जीवन रहा। राम भी जंगल में निकले तो ऐसा नहीं कि जो ऋषि पहले मिल गए तो उनसे जुड़ने के बाद दूसरों से ईर्ष्या करने लगे। पूरे जंगल में जहां जहां ऋषि मिले सबसे उतने ही भाव से मिले, सबसे उतना ही श्रद्धा, उतना ही प्रेम। हम जब कहीं जुड़ जाते हैं दूसरे से विरोध में खड़े हो जाते हैं। हम किसी से मिल गए दूसरे का विरोध करने लगे, हम किसी शाखा में चले गए दूसरे शाखा वालों का विरोध करने लगे। सदगुरु कहते हैं ये आपके हृदय की संकुचितता है, ये आपके हृदय की संकीर्णता है। सच तो यह है कि गुरु जितना विराट होगा आपका हृदय उतना विराट होगा। अगर सच्चे गुरु से आप जुड़ेंगे वो आपको संकीर्ण नहीं बनाएंगे, सच्चे संत से आप जुड़ जाएंगे वो आपको संकुचित नहीं बना सकते। वो आपको भी ऐसा बना देंगे, वो आपको भी इस अवस्था में कर देंगे कि सब घट मेरो साईं। ये बात छोटी है, सुनने में थोड़ा सा लगता है, पर सब घट मेरो साईं साधारण बात नहीं है। ये कहने की बात नहीं, देखने की बात। आपको जिससे घृणा है आप उसमें भी परमात्मा को देख सको, ये बहुत बड़ी बात है। आप जिससे विरोध करते हो, जिससे आपको ईर्ष्या होती है, उसके भीतर भी आप भगवान को देख सको, ये छोटी बात है क्या? अगर आप अपने दुश्मन जिसको मानते हो उसमें भगवान देखना हो तो पहले दुश्मनी गिरानी पड़ेगी। ऐसे मुश्किल है, डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता। हाँ, मन से कह देंगे इनमें भी भगवान है, इनमें भी भगवान है, पर उनके प्रति आपके हृदय की घृणा मिट जाए, आदर जागृत हो जाए, बहुत कठिन काम है। जिन्हें आप दुश्मन समझते थे, विरोधी समझते थे, उसमें परमात्मा को देखना बड़ी तपस्या की बात है, छोटी बात नहीं। और सदगुरु यही कहते हैं, सत्संग आपको इतना ही विस्तृत करता है, विराट करता है। इसलिए सुनिए, विचार करिए, मंथन करिए, चिंतन करिए, बहुत विचारिए कि जो मैंने सुना है वो इस जीवन के लिए कितना उपयोगी है, मेरे लिए कितना उपयोगी है। जीवन बदलना तो एक ही शब्द से है। ऐसा नहीं है कि 4-4 घंटे और 4-4 दिन और 4-4 साल या 40 साल सुनेंगे तो बदलेगा। बदलना तो जीवन को एक शब्द से ही है, लेकिन वो एक शब्द कौन सा है उसके लिए 2-2 घंटे सुनना पड़ता है।
छांटना पड़ता है कि मेरे जीवन को वो एक शब्द कौन सा मिलेगा जो मेरे जीवन को बदल सके। और कई बार वो शब्द 1 घंटे में हम खोज लेते हैं। वही तो हमारी तत्परता की आवश्यकता है। अगर हम तत्परता से सुन रहे हैं, एकाग्रता से सुन रहे हैं, तो हो सकता है आधे घंटे के सत्संग में ही हम अपना वो शब्द खोज लेंगे जो हमारे जीवन को बदलेगा। और एकाग्रता नहीं है, तत्परता नहीं है, ठीक से हम अभी श्रोता रूप में ना सुन पा रहे हों, तो कई बार 2-2 दिन निकल जाएगा, 2-2 साल निकल जाएंगे, 10-10 साल निकल जाएंगे, वो शब्द ना मिल सकेगा। और कई बार तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, कई जन्म निकल जाते हैं, वो शब्द हमें नहीं मिलता, क्योंकि उसे खोजना पड़ता है। जैसे कई बार आप बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तो डॉक्टर आपको 5-6 प्रकार की दवाई लिख देता है कि चलो ये ले लेना, ठीक हो जाओगे। अब उन 5 दवाई में से आपकी बीमारी को ठीक करने वाला एक ही होता है, बाकी सहयोगी होता है। पर वो एक के लिए 4 को भी लेना पड़ता है कि नहीं, डॉक्टर साहब ने दिया है। इसी तरह जो विचार हम सुनते हैं 1 घंटे 2 घंटे, उनमें से एक ही शब्द, एक ही बात हमारे जीवन को ठोकर देने वाली होती है, बदलने वाली होती है। पर उसी एक शब्द के लिए हमें पूरी एकाग्रता के साथ पूरा घंटे भर सुनना पड़ता है। और इतिहास उठाकर देखिए, जिन जिन लोगों का जीवन बदला है, जिनके बारे में लिखा गया है, बहुत ज़्यादा सुनने के बाद नहीं बदला है, थोड़े में ही उन्होंने बदल लिया। चाहे स्वयं भगवान बुद्ध का जीवन बदला हो, चाहे अंगुलीमाल का बदला हो, चाहे रत्नाकर का बदला हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन बदला हो, चाहे राजा भर्तृहरि का जीवन बदला हो, आप देख लीजिए, बहुत लंबी गाथाओं को उन्हें सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सिद्धार्थ ने सिर्फ 4 घटनाएं देखी, जीवन बदल गया। और अंगुलीमाल को सिर्फ 10-12 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मिला होगा बुद्ध के साथ खड़े होने का। वो भी न पंडाल था, न किसी का घर का दरवाज़ा था, जंगल, और वो भी हत्या के उम्मीद से वो आया था, लूटने के उम्मीद से। और वहीं वो उस बुद्ध के सामने खड़ा हुआ, जीवन बदल गया। रत्नाकर का भी वही हाल है, और तुलसीदास जी का तो गजब का ही है। पत्नी के वियोग में थे, याद आई पत्नी की, रात में ही चल दिए कि पत्नी मैके में है, मिलना है, और नदी पार कर गए लाश पर चढ़कर। दरवाजा खुला नहीं था, दीवार फांद गए सांप की पूंछ पकड़कर। पत्नी ने कहा, इतनी आधी रात में तुम मेरे पास? कहा, तुम्हारे प्रेम में हम पागल हो गए इसलिए आ गए। उनकी पत्नी ने इतना कहा, इतनी प्रीति अगर चाम के बजाय राम में कर लिए होते तो शायद बात बन जाती। वहीं लौट गए, ये भी ना कह सके कि चलो मैं रात भर रुक जाता हूं, सुबह निकल जाऊंगा। एक शब्द सुनना था, बात बन गई, और बन गए तुलसीदास, निकल गए। पत्नी ने कहा, ठहरो, सुबह निकल जाना। कहा, ना, मिल गई दिशा, मिल गया उपाय, अब ना रुक सकूंगा। अब तक आतुर था, अब तक प्यास थी तुम्हारे शरीर की, तो मैं इतनी रात में आ गया। अब राम की प्यास जग गई है तो मैं प्रतीक्षा करूं? अब जिससे मुझे मोक्ष मिलना है, मुक्ति मिलनी है, उसके प्रति भाव जग गया है। तुम्हारे शब्दों ने मुझे झकझोर दिया है, अब मैं क्यों प्रतीक्षा करूं? जब मैं नश्वर के लिए आ रहा था तो आधी रात को भी मैं रात न समझा, अब तो मैं ईश्वर के लिए प्रेरित हो गया हूं, अब क्यों रुकूं? कितनी देर सुने थे, क्या सुने थे? एक शब्द में बदल गया जीवन। सदगुरु कहते हैं, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेकिया, तिनका सर गयो काज। ये शब्द की चोट बहुत कठिन और मारक होती। शब्द घाव भी कर देते हैं, औषधि भी कर देते हैं। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक शब्द ऐसा है जो घाव कर देता है, रिश्ते खंडित कर देते हैं। एक शब्द व्यक्ति को दूर कर देता है, एक शब्द व्यक्ति को भगवान बना देता है। तो छोटी छोटी घटनाओं से, छोटे छोटे शब्दों से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है।
तो सिद्धार्थ ने 4 घटनाएं देखी, जीवन बदल गया, बुद्ध हो गए। बूढ़े को देखा, बीमार को देखा, लाश को देखा, संत को देखा। क्या हम ऐसा नहीं देखते क्या? कितने बूढ़े को हम देख रहे हैं, बीमार को देख रहे हैं, अस्पताल में जिनकी ड्यूटी है रोज देख रहे हैं। लाश को तो कंधा भी दिया होगा, और सन्यासी को भी देख रहे हैं। कितने बार ये ख्याल आया कि क्या हम भी ऐसा हो जाएंगे? आपने भी बूढ़े को देखा है, बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, आपने भी बीमार को देखा है। कितने बार ख्याल आया कि आखिरी क्षण है जीवन का, और हमारा भी ये स्वस्थ और सुंदर शरीर एक दिन क्षीण होगा। एक दिन हम भी मृत्यु के मुख में जाएंगे। तो फिर सन्यासी को देखा सिद्धार्थ ने कि ये शांति चाहिए मुझे जो इनके चेहरे पर है, और ये मैंने बड़े बड़े सम्राटों के चेहरे पर नहीं देखा, बड़े बड़े राजाओं को भी ये आनंद नहीं देखा जो ये भिक्षुक सन्यासी के पास है। क्या है इनके पास? अपने सारथी से उन्होंने कहा कि ये संत के पास कौन सी दौलत है जो इनको सुखी बना रहा है। सारथी ने जितना समझा उतना ही कहा कि राजन, राजकुमार, ये सन्यासी बाहर की दौलत से सुखी नहीं है। बाहर की दौलत तो छूटेगी, इनको भीतर का दौलत मिल गया है, भीतर का खजाना मिल गया है, आत्मा का रहस्य मिल गया है, सत्य मिल गया है। और जिनको सत्य मिल जाता है उससे बड़ा आनंद कोई नहीं, उससे बड़ा तृप्त कोई नहीं, उससे बड़ा सम्राट कोई नहीं। आगे चलकर सदगुरु कबीर ने इसी बात को कहा है ना, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। तो जीवन एक एक शब्द में बदलता है। ये सत्संग आपके जीवन को बदल सकता है। सोचना आपको है अपने बारे में, अपना दिया जलाना है, दूसरे का जला भी नहीं सकते, सोचना भी नहीं। हम सोचने लगते हैं दूसरे को ठीक करने को। अगर हम कहीं 2-4 बातें सुनते भी हैं तो प्रयास करते हैं कि बेटा को ठीक कर दूं, बहू को ठीक कर दूं, पत्नी को ठीक कर दूं, पति को ठीक कर दूं, मित्र को ठीक कर दूं। संत कहते हैं नहीं, यही भूल आप करते हैं। अगर कहीं सत्संग सुन लीजिए तो ये ख्याल मन से निकाल दीजिए कि पत्नी को ठीक करना है। ये सोचिए कि अपने मन को ठीक करना है, ये सोचिए कि अपने विचारों को ठीक करना है, खुद को ठीक करना है। और यदि आपने स्वयं को ठीक करने का प्रयास किया तो आप बन जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और शायद आपके ठीक हो जाने से आपके रिश्ते नाते सब ठीक हो जाएंगे। इसलिए प्रयास करना है कि ये सत्संग हमारे जीवन को बदल सके। अपने लिए सोचिए, अपना दिया जलाइए। ये जो सदियों से अंधेरा है भीतर, वही सारे समस्याओं का जड़ है। तो जब भी सत्संग से घर जाइए इतना ख्याल जरूर करिए कि ये अंतिम दिन का सत्संग है, हम क्या लेकर जा सकते हैं। अपने अपने हृदय रूपी पात्र में वो कौन सा ज्ञान हम ले जाएं कि हमारा जीवन आनंद से भर उठे, प्रेम से भर उठे, कि हमारा जीवन शांति के रंग में रंग जाए, प्रेम के रंग में रंग जाए। और इसके लिए इतना ही ख्याल करना है कि हमें अपने भीतर जो ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान को हृदय में धारण करके चल देना है। अगर हमने उसको मस्तिष्क में धारण किया तो ज्ञान काम का नहीं होगा। हृदय में धारण करिए, अपने लिए धारण करिए, जो काम का है वो धारण करिए। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जिस उत्साह, जिस उमंग से आप सत्संग से जुड़ते हैं वो खंडित ना हो, बनाए रखिए और बढ़े उत्साह। और उत्साह में क्षीण, उत्साह में कमी आने का मतलब है कि जिस यात्रा पर हम चले हैं वहां आनंद मिलना बंद हो गया है। अगर भक्ति में लगे हैं और भक्ति शिथिल हो रही है, मतलब भक्ति का रस हमें मिल नहीं रहा है, भक्ति का आनंद नहीं मिल रहा है, तो हम भक्ति ही छोड़ देते हैं, प्रक्रिया नहीं बदलते। अगर हम सत्संग कर रहे हैं और सत्संग का आनंद नहीं मिला तो सत्संग कैसे ठीक से करें ये जानने की चेष्टा नहीं करते, सत्संग ही छोड़ देते हैं। अगर हमने ध्यान किया, ध्यान में मन एकाग्र नहीं हुआ तो हम ध्यान की प्रक्रिया को बदलना नहीं चाहते हैं, ध्यान करना ही छोड़ देते। किसी ने योग किया, योग से लाभ नहीं हुआ तो योग की प्रक्रियाओं को बदलना नहीं चाहते, योग करना ही छोड़ देते। इसलिए
समझ सकता हूँ कि यदि कभी कोई चीज़ बहुत उत्थान पर होता है और उसमें अगर गिरावट आती है, इसका मतलब हम आत्मा से कई बार कटते हैं, भाव से नहीं जुड़ पाते हैं। वो उत्साह एक बार बनता है, डाउन हो जाता है। पर यदि आनंद आने लगे, रस आने लगे भक्ति का, सत्संग का, तो व्यक्ति कभी उत्साहहीन नहीं हो सकता है। उसकी उत्साह दोगुनी बढ़ती चली जाएगी, 4 गुनी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए साहब ने कहा है ना, जैसे लागे और के वैसे निभे छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़। जैसे आप कमाना शुरू करते हैं, आपने पहले दिन 1000 रुपया कमाया और दूसरे दिन आपने 500 कमाया, तीसरे दिन 400 कमाया, चौथे दिन 300 कमाया, आप फिर कहेंगे बिजनेस ठीक नहीं, छोड़ देंगे। आप नहीं करेंगे। पर आपने पहले दिन 1000 रुपया कमाया, दूसरे दिन 1500, तीसरे दिन 2000, फिर 4000, फिर 5000, तो कौन ऐसा है जो बिजनेस छोड़ देगा? अगर आपने मुनाफा कमाया है, आपको मुनाफा हुआ है, आप छोड़ नहीं सकते। फिर आप और बृहद करेंगे और विस्तार करेंगे। पर छोड़ता वही है जिसको घाटा लगता है, कमी वही करता है जिसको घाटा लगता है। अगर बाहर कुछ आपको मिलने लगा है तो आप और विराट हो जाते हैं। जब दुकान चल पड़ती है तो एक के बजाय 4 गद्दियां बन जाती है, और कई शोरूम हम खोल लेते हैं, कई फैक्ट्रियां हमारी बन जाती है। तो बाहर आपको कुछ लाभ मिला तो आपने विस्तार किया, और सत्संग में अगर आपका सिकुड़ गया है, संकुचित हो गया है, मतलब लाभ नहीं मिला। और लाभ नहीं मिला तो सत्संग से हटने के बजाय सत्संग के तरीकों को ठीक करने की जरूरत है, ध्यान के सूत्र ठीक करने की जरूरत है। आज भौतिकता के नाम पर हम धर्म से दूरी बना रहे हैं। हम उस धर्म से दूरी बना रहे हैं जो हमारे जीवन में दृष्टि का काम करता है। संतों ने कभी विज्ञान का विरोध नहीं किया। धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मैं तो इतना ही कहता हूं कि अगर आपको कहीं जाना है तो पैर की अगर आवश्यकता है तो आंख की भी आवश्यकता है। अगर पैर आपके ठीक हैं और आंख बंद है तो आप कहीं टकरा जाएंगे, किसी गड्ढे में गिर जाएंगे। विज्ञान पैर है तो धर्म आंख है। अगर विज्ञान आपके पास है, अर्थात भौतिकता है, घर, दुकान, मकान, बंगले, गाड़ी, तो ध्यान रखना कि ये भौतिकता की रफ्तार आपको कहीं भी गिरा सकती है। अगर जिस गाड़ी में आप बैठे हैं उस गाड़ी की हेडलाइट बुझ जाए रात के समय, तो क्या आप चल पाएंगे? उसका इंजन ठीक है, चक्के ठीक हैं, पंचर नहीं है, नई गाड़ी है, और हेडलाइट आप बंद कर दें और तेजी में चलें, कहाँ टकरा जाएंगे कोई पता नहीं। एक्सीडेंट होना तय है। हमने जीवन में वही किया है। हमारे भौतिकता का चक्का बढ़िया है, रफ्तार है, धन है, संपदा है, सारी चीज़ें बाहर है, और धर्म की जो आँख है जिससे हम देखते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या करना है, वो धर्म की आँख हमारी बंद है ही नहीं। तो आए दिन हम संसार में गिरते चले जाते हैं, टकराते चले जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं बाहर के विकास के लिए आप प्रेरित हैं, होइए, लेकिन आंख बंद मत करिए धर्म से। ये धर्म आपका नेत्र है, ये धर्म आपकी दृष्टि है, आंख है। और धर्म का मतलब तिलक और माला नहीं होता। धर्म का मतलब घंटी नहीं होता। है थोड़ा ही फर्क। जैसे जब हम कहते हैं ध्यान और धन, तो बहुत फर्क नहीं है सुनने में। अगर एक बार कहो तो कई बार ध्यान कहो तो धन सुनने में आ जाएगा, धन कहो तो ध्यान सुनने में आ जाएगा। या धन और धर्म बात एक ही है, थोड़ा फर्क है। और उसकी प्रक्रियाओं में भी, जैसे हाथ से इशारा करिए, इस तरह से करते हैं ना, तो लोग समझ जाते हैं पैसे की बात हो रही है। इस तरह से कितना है आपके पास, तो ये इशारा से आप समझ जाते हैं कि रुपये पैसे की बात है। लेकिन जब इस तरह करते हैं तब माला जपने का इशारा हो गया। बात उतनी है, ऐसे किए तो धन का, ऐसे किए तो माला जपने का, प्रक्रिया वही है। और दोनों का समन्वय करके चलना,
कि धन के प्रति भी आप जितना सजगता रखते हैं, ध्यान के प्रति रखने लग जाएं, धर्म के प्रति रखने लग जाएं। और मैंने कहा ना कि धर्म का संबंध माला तिलक कपड़ों से नहीं है, घंटी और मंदिर से नहीं है। धर्म का संबंध आपके मन से है, और वो मन की पवित्रता है, मन की निर्मलता है। और इसको और कहूँ तो प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है। क्योंकि गुरुदेव कबीर तो कहते ही हैं जहाँ दया तहाँ धर्म है। वे नहीं कहते कि जहाँ तिलक तहाँ धर्म है, कि जहाँ माला तहाँ धर्म है, कि जहाँ सफ़ेद कपड़ा या लाल कपड़ा वहाँ धर्म है, कि जहाँ मंदिर वहाँ धर्म है। नहीं, वे कहते हैं कि तुम इन चीज़ों में उलझो, पर सच तो ये है कि जहाँ दया तहाँ धर्म है। अगर दया है तो आपके ही वस्त्र में धर्म है, और इस वस्त्र में भी दया नहीं है तो धर्म नहीं है। तो ये वस्त्र धर्म नहीं है, ये तिलक धर्म नहीं है, मंदिर धर्म नहीं है। अगर घर में दया है तो घर मंदिर है। अब मंदिर में रहकर दया नहीं है तो मंदिर भी कबाड़ खाना है। तो जहां दया है वहां धर्म है, जहां सत्य है वहां धर्म है। क्योंकि तुलसीदास जी भी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और सत्य जहां भी है वहां धर्म है, जहां अहिंसा है वहां धर्म है। क्योंकि कहा भी गया है रामायण में, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। श्रेष्ठ धर्म है अहिंसा। और जहां सत्य है उससे बड़ी कोई तपस्या भी नहीं है। क्योंकि साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं। तो मैंने कहा कि आप सत्संग सुनते हैं, लेकिन समीक्षा भी करिए, विचार भी करिए। क्योंकि एक व्यापार बाहर चल रहा है, एक भीतर चल रहा है। बाहर दुनियादारी का व्यापार चल रहा है, धन दौलत रुपये पैसे घर मकान का व्यापार चल रहा है, खाने पीने जीने का व्यापार चल रहा है। और भीतर भी व्यापार चल रहा है, मन वाणी इंद्रियों के द्वारा व्यापार चल रहा है, विचारों का चल रहा है, चिंतन का चल रहा है। और वहाँ भी समीक्षा करिए कि ये मन आपको घाटे में ले जा रहा है कि मुनाफे में ले जा रहा है। अगर मन घृणा की ओर जा रहा है, विवाद की ओर जा रहा है, सत्संग सुनकर घर आए और फिर भी आप बार बार जमीन बांट रहे हैं, घर बांट रहे हैं, इसका मतलब आप व्यापार में पिछड़ रहे हैं, आप घाटे में हैं। अगर सत्संग सुनकर आए और फिर भी देवरानी जेठानी में झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे में मनमुटाव है, बात बंद हो गई है, इसका मतलब है कि सत्संग सुन के भी आप भीतर के व्यापार में घाटे में जा रहे हैं। यदि पति पत्नी में मनमुटाव है, कोई खुन्नस है, चिढ़ है, इसका मतलब सत्संग सुनकर तो आए हैं लेकिन भीतर आपका व्यापार गड़बड़ हो गया है। इसलिए संत कहते हैं भीतर के व्यापार को भी ठीक करना है। इस अंतिम सत्र में यही हम सबको सोचना है कि जो कुछ भी हमने सुना है उससे ज़्यादा हमें उस पर मंथन करना है कि हमारा सत्संग, हमारा ज्ञान दीवार को मिटाने के लिए हो, आपस में, परिवार में, समाज में दीवार न बने। हम एक दूसरे शाखाओं से भिड़े नहीं, जुड़ें। कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, हम भिड़ जाते हैं कि वो अलग गद्दी का है, वो अलग संप्रदाय का है, वो अलग मजहब का है। इस नाम पर हम लोग झगड़ लेते हैं। संत कहते हैं प्रेम से रहो, कुछ दिन की जिंदगी है, कौन कहाँ छूट जाए कोई पता है। ये शाखाएं यहीं रह जाएगी, पर आपका कृत्य आपके साथ जाएगा, और जो यहाँ रहेंगे वो भी याद करेंगे। तो कुछ दिन का जीवन है, क्यों विवाद करना, क्यों झगड़ना। प्रेम से जीवन बिताना है। ये सोचिए कि इतनी छोटी जिंदगी है, हम घृणा करके, नफरत करके, लड़ करके कितना समय हम अपना बर्बाद करते हैं। एक एक पल हमारा खो रहा है, हम चिंता नहीं करते। चिंता करिए कि हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। हम अपने समय का सदुपयोग करें, और सदुपयोग है सदचिंतन में, शुभ कार्यों में, मन की निर्मलता में। ये सदुपयोग है। तो समय का जब सदुपयोग करेंगे, वो समय आपको कीमती बना देगा, महत्वपूर्ण बना देगा। और यदि समय का दुरुपयोग करेंगे तो वही समय आपको इतिहास के पन्नों में दफन कर देगा।
फिर आपको कोई पूछने वाला ना होगा। तो ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको व्यर्थ ना गंवाएं और सोचें कि जब आपस में हम अलग अलग आए हैं, अलग अलग चले जाएंगे तो झगड़ना क्यों। एक साथ कोई आया नहीं, एक साथ कोई जाएंगे नहीं, जाना भी अलग है, साथ भी कोई नहीं देगा। वो भजन आप सुनते हैं ना, भीड़ आदमी की है आदमी अकेला है, कि भीड़ आदमी की है लेकिन हर कोई अकेला है। और उस अकेले में किससे झगड़ना, किससे बैर, किससे लड़ाई। इसलिए बहुत सजगता के साथ जीवन जीना है, प्रेम रख के जीना है, आनंद उत्साह के साथ जीना है। ये जीवन उत्साह और आनंद में जीने के लिए मिला है, घृणा के लिए नहीं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं।